हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं नीरज स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आइए हम जानेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है और वर्ण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है वर्ण। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण का परिभाषा क्या होता है। तो वर्ण का परिभाषा होता है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जिसका कोई हम टुकड़ा नहीं किया जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा क्या होती है तो आप जान चुके होंगे। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई टुकड़ा न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं इसको। परिभाषा परिभाषा देख लीजिए। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम देखेंगे तो उदाहरण किसान फसल उगाता है। किसान फसल उगाता है। तो अगर जब हम इसको वर्णों के वर्णों में जैसे इसको हम जब इसका टुकड़ा करेंगे तो ऐसे करेंगे क धन छोटी प्लस स धन आ प्लस न प्लस अ। इसमें ये जो रहता है जो क स्वर को छोड़कर बाकी सब में हलंत रहेगा। जैसे ये स में लग जाएगा, न में लग जाएगा, इन सब में हलंत लगेगा। इसी प्रकार हम देखेंगे फसल का इसी प्रकार हम बनाएंगे फसल का हलंत हो जाएगा, धन अ धन स हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ। इसको हम वर्णों में बांट दिए। जब इसी को हम इसी को हम अगर व्यवस्थित समूह में अगर हम इकट्ठा करेंगे, जब इसको हम इकट्ठा करके एक में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फसल। तो जो ये इकट्ठा करके हम जोड़ रहे हैं इसी को वर्णमाला कहते हैं। इससे हम दो तरह से सीखे। एक तो वर्णों को शब्द को कैसे वर्णों में टुकड़ों में बांटा जाता है, और इसी को हम जब एक साथ कर देंगे तो ये वर्णमाला हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब
उगाता है को आप कर, तो आइए इसका आप बनाएंगे उगाता है का, उगाता, उगाता का इसी प्रकार आप बनाकर दिखाइए। तो उम्मीद करता हूँ होगा कि आप सीख चुके होंगे कि कैसे इसको वर्डों में बांटा जाता है, टुकड़ा किया जाता है, और शब्दों कोई भी शब्द हो उसका कैसे वो वर्डों में इसको बांटा जाता है और कैसे इसको जोड़ा जाता है। तो जैसे कि आइए हम करके दिखाते हैं इसको भी। उ प्लस ग हलंत प्लस आ प्लस त हलन प्लस आ, ऐसे बने गए। तो आप उम्मीद करता हूँ कि सीख चुके होंगे। और ऐसे ही आप कोई भी शब्द का आप बना सकते हैं, जैसे कमल। जब इसका हम बनाएंगे तो क हलंत प्लस अ, तो जब हम इसका बनाएंगे हो गया ना, तो जब हम इसका बनाएंगे तो ऐसे ये हो जाएगा क, इसमें हलंत हो जाएगा क्योंकि ये स्वर नहीं है, प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ये हो जाएगा। तो इससे हम क्या समझे कि ये शब्द है, इसका सिर्फ 6 ही वर्ड संभव है। इससे ज़्यादा टुकड़ों में हम इसको विभाजित नहीं कर सकते। तो आइए अब हम जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ड तो समझ गए कि वर्ड किसे कहते हैं। आइए हम वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, तो वर्णमाला का परिभाषा मैं बता दूं आपको कि वर्णों की क्रमबद्ध समूह को या वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध समूह को या वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होती है। जैसा कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होती है। हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होती है और वर्णों के 2 भेद हैं। वर्णों के 2 भेद, कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं। आइए हम जानते हैं। वर्णों के 2 भेद है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। आइए जानते हैं।
स्वर की संख्या 11 होती है। 11 होती है तथा व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। ठीक है, तो आइए हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं हम जानते हैं। अब क्या करूं, मैं इसको मिटा देता हूं। आइए हम जानते हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। इतना तो आप जान चुके होंगे। तो स्वर किसे कहते हैं ये आप जान रहे हैं। स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उससे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु व्यंजन जो होता है, व्यंजन को हमेशा स्वर की सहायता पड़ती है और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। जैसा कि आप देख चुके होंगे, जैसे ये व्यंजन है, जैसे मान लीजिए क व्यंजन है, ये बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसमें क है और जब इसका हम वो करेंगे, जब इसका हम टुकड़ा करेंगे तो फिर इसको क प्लस ये हलंत हो जाएगा प्लस अ इसमें स्वर छिपा हुआ है, इसलिए हम इसको स्वर की सहायता से बोले जाते व्यंजन, इसीलिए हमेशा स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। तो आइए जानते हैं स्वर की सहायता से बोले। स्वर, यहाँ हम लिख लेते हैं, स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, इसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम जान चुके हैं कि स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, इसे बोलने में किसी की सहायता नहीं होती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वर्णों की संख्या 11 होती है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका था। तो और जब हम देखेंगे व्यंजन को, व्यंजन हम देखेंगे, व्यंजन की संख्या व्यंजन की संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 होती है तथा ये हमेशा बोले जाने में वर्णों की, स्वरों की सहायता लेते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन की संख्या 33 होती है और ये हमेशा स्वर की सहायता लेकर बोले जाते हैं और स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, ये आप जान चुके होंगे। तो
स्वर की संख्या 11 होती है, ये आप जान चुके हैं। तो स्वर के कौन कौन से होते हैं, आइए हम 11 स्वर जानते हैं। तो 11 स्वर, रुकिए 1 मिनट। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर की संख्या हम पहले ही जान चुके हैं कि 11 होती है स्वर। आइए हम लिख लेते हैं फिर से। स्वर की संख्या 11 होती है और स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। तो स्वर की संख्या 11 होती है और स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। आइए हम जानते हैं कि 11 स्वर क्या और क्या क्या होते हैं। आइए हम जानते हैं कि 11 स्वर क्या कौन कौन से होते हैं। तो नहीं 11 सॉरी स्वर 11 स्वर क्या क्या होते हैं, आइए हम जानते हैं। तो अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ और आओ। कितना हो गया, 11 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 होते हैं, ये स्वर होते हैं। और जो 2 बचते हैं अंग और अ, वो 2 अयुग्म होते हैं। तो आप जान चुके होंगे कि स्वर की संख्या 11 होती है और कौन कौन से होते हैं, ये आप जान चुके होंगे। आइए मैं फिर से आपको बता दूं। स्वर अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और अ होता है। तो स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। जैसा कि आप जानते हैं, उसमें होता है कई प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन इत्यादि आदि आते हैं। ठीक है। तो स्वर के भेद 2 है, आपको पता है स्वर के भेद। जो स्वर की संख्या है वो 11 है और स्वर के जो भेद होते हैं, स्वर के जो भेद होते हैं, स्वर के भेद, स्वर के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, आइए आप जानते होंगे और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर पहला हो गया, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया प्लुत स्वर। ओके जी। आइए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, आइए हम जान लेते हैं। जिससे बोलने में सबसे कम समय लगता है, कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है या ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना, दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो यही होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए हम विस्तार से जानते हैं।
ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहता है और उस स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर जिसके इसको आइए हम परिभाषा इसका जानते हैं। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है? तो जिन स्वरों की उच्चारण करते समय जिन स्वरों की उच्चारण करते समय जिन स्वरों की या फिर जिन इसको हम वर्णों की भी कह सकते हैं, जिन वर्णों की उच्चारण करते समय भी कह सकते हैं, स्वर कहिए या वर्ण कहिए, ठीक है। तो जिन स्वरों की उच्चारण, एक काम करते हैं हम वर्ण लिख लेते हैं। जिन वर्णों की उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर की ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। आइए हम जानते हैं कौन कौन सी होती है 4। अ, छोटा ई, छोटा ऊ तथा री। ये ह्रस्व स्वर है। इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। आइए हम उसको भी जानेंगे कि दीर्घ स्वर कौन कौन सी होती है। तो दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर तो हम जान चुके हैं और दीर्घ स्वर पे आ जाते हैं। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों को या फिर जिन वर्णों की या फिर जिन वर्णों के, तो हम लिख लेते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों की उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे, अरे ह्रस्व स्वर नहीं, दीर्घ स्वर कहते हैं, सॉरी, दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं आप जान चुके हैं कि जिन वर्णों की उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 होते हैं। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ज़्यादा 2 गुना समय लगे
उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आइए हम उसको भी जानेंगे कि कौन कौन सी दीर्घ स्वर में आते हैं। तो आइए, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3